Hello students, today we are going to learn chapter number 6, Chipko Takes Root, and in this chapter we will read an inspiring tale of courageous young girl who protests against the felling of trees in the forest. Reading? So let's start. Dichi lives in a village close to a forest. Dichi कहाँ पे रहती है? एक विलेज में, जो विलेज फॉरेस्ट के एकदम पास में है. Many trees in the forest are in danger of being cut down. और सारी ट्रीज कैसे हैं? डेंजर में, क्योंकि उन्हें क्या करने वाले हैं? कट करने वाले हैं. Will Dichi be able to save her favorite ash tree from being cut down? अभी हमें ये देखना है कि डिची का ना एक फेवरेट ट्री है, वो है एश ट्री. तो वो अभी अपने फेवरेट ट्री को कटने से बचा सकती हैं या नहीं. रीड ऑन टू फाइंड आउट. ओके, यहाँ पर एक बार पिक्चर देख लो. पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक पेड़ है, यही है वो एश ट्री जो डिची को पसंद है. उसके ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं? एक देखो, ये लड़की जो है ये है डिची, जो क्या कर रही है? वो ढोलक बजा रही है. ऊपर पेड़ पर उसका एक भाई है, नीचे की जो ब्रांच है उसके ऊपर एक भाई है, और एक उसका छोटा भाई छोटी वाली ब्रांच पर है. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. धूम धड़ाका धूम. व्हाट इज धूम धड़ाका? साउंड प्रोड्यूस बाय हिटिंग द ढोलक. ढोलक बजाते तो ऐसी आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़. हाई अप इन द ब्रांचेस ऑफ हर ट्री डिची प्लेज हर ढोलक. हर ट्री मतलब ये उसका ट्री है, एश ट्री जो उसे पसंद है. देखो वहाँ पर ब्रांच पर वो बैठ के क्या कर रही हैं? ढोलक बजा रही हैं. हर थ्री ब्रदर्स क्लैम्बर अप द सेम ट्री वाइल their ship bleed in the meadow below. अभी देखो, उसको कितने भाई हैं? 3 भाई हैं. वो लोग क्या कर रहे हैं? क्लैम्बर मतलब क्या होता है? टू क्लाइम. वही सेम ट्रीज के ऊपर उसके तीनों भाई भी क्या कर रहे हैं? क्लाइम करके वहाँ पे बैठे हुए हैं. और उसकी जो शिप है वो क्या कर रही है? ब्लीड इन द मिडो बिलो. नीचे देखो, नीचे दिख रहा है कुछ पिक्चर में आपको? यस, यहाँ पर देखो, ये है उसकी शिप्स. ये क्या कर रही है? ब्लीड. ब्लीड मतलब क्या होता है? साउंड ऑफ शिप, बा बा, उसे कहते हैं ब्लीड. मिडोज मतलब नीचे जो ग्रास है वहाँ पर. ठीक है. डिची इक्वल्स दादाज वॉइस थ्रू द पाइन, सेदार एंड एश ट्रीज. तो उसको कहीं से आवाज़ आई. क्या आवाज़ आई? डिची. किसकी आवाज़ है थी ये? उसके दादा की. दादा मतलब, यहाँ पर दादा मतलब है ग्रैंडफादर. ठीक है. हाँ, उसको वो झाड़ी, इतने सारे फॉरेस्ट में जो पेड़ है उसमें से कौन से पेड़ यहाँ पर बताए हैं? पाइन, सेदर एंड एश ट्रीज. उसमें से उसको आवाज़ आई कि उसके ग्रैंडफादर उसे आवाज़ दे रहे हैं. डिची कम, यू मस्ट विजिट योर ग्रैंड मदर अक्रॉस द रिवर. बॉयज़ टेक द शिप होम सेफली. और उन्होंने क्या कहा कि डिची चलो, अभी हमें कहाँ जाना है? तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने, और तुम्हें मेरे साथ आना ही है. और कहाँ पर है उनका घर? अक्रॉस द रिवर, रिवर के दूसरे साइड. बॉयज़ टेक द शिप होम सेफली. और उन्होंने बाकी जो 3 भाई है ना, उनको क्या कहा कि तुम सेफली शिप्स को अपने घर लेकर जाओ. दादा गाइड्स देयर मूल थ्रू नी डीप रिवर वाटर. अभी ये मूल मतलब पता है आपको क्या होता है? मूल मतलब होता है खच्चर. तो वो क्या कर रहे थे? वो अपने खच्चर को वो नदी में से उसको पास करवा रहे थे. वो भी वहाँ पर जा रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे. थ्रू द नी डीप रिवर वाटर. रिवर वाटर कहाँ तक था? नी के लेवल तक. निम्बल एज अ माउंटेन गोट. निम्बल मतलब एबल टू मूव क्विकली एंड ईजीली. जैसे माउंटेन गोट क्विकली एंड ईजिली चढ़ती है ना ऊपर, वैसे ही डिची ने क्या किया था? डिची टक्स हर स्कर्ट टू स्कीप ऑन द रॉक्स. तो वो ट्राई कर रही थी कि नदी में जो रॉक्स है उसमें से वो भी वैसे ही स्कीप होते हुए थे वहाँ पर जा रही थी वो. बट शी स्लिप्स. लेकिन वो क्या हो गई? वो स्लिप हो गई. एंड फॉल्स इन टू द रिवर विथ अ स्प्लैश. और ज़ोर से वो पानी में गिर पड़ी. केयरफुल वॉन्स चाचा. चाचा मतलब क्या होता है? अंकल. तो उसके चाचा ने कहा कि केयरफुली चलो. हु इज़ फिशिंग नियर बाय. वो वहीं पर पास में क्या कर रहे थे? फिशिंग कर रहे थे. इन अ सडन फ्लो द रिवर स्वेल्स अबाउट देम इन अ फ्यूरियस फ्लैश फ्लड. देखो, पहले नदी का पानी कितना था? नी तक. करेक्ट. लेकिन अभी क्या हुआ पता है? सडन फ्लो आया एकदम से. एंड द रिवर स्वेल हो गई. मतलब क्या हो गया? पानी बढ़ गया रिवर का. रिवर में जो भी पानी था, पानी का लेवल जो था वो बढ़ गया. इन अ फ्यूरियस फ्लैश फ्लड मतलब क्या हुआ? फ्लैश फ्लड मतलब अ सडन रश ऑफ वाटर ओवर ड्राई लैंड कॉज बाय लॉट ऑफ रेन. देखो, जब बारिश आती है तो क्या होता है?
सबसे पहले जो बारिश आती है वो पानी कहाँ पर जाता है, ज़मीन में एब्जॉर्ब किया जाता है, करेक्ट। लेकिन अगर ज़मीन पर पेड़ ही ना हो और पानी एब्जॉर्ब करने वाले वहाँ पर पेड़ ही नहीं, पेड़ की रूट ही नहीं, तो क्या होता है, वो पूरा पानी बहकर चला जाता है। वैसे भी यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर भी वैसे हुआ। ड्राई लैंड के ऊपर अगर पानी गिरा ना, बहुत जोर से भी बारिश हुई, तो वो सारा पानी बह के कहाँ जाता है, रिवर में, और फिर एकदम से ना सडनली बाढ़ आ जाती है, बहुत बड़ी बाढ़। चाचा रशेस ओवर टू ग्रैब डिची बाय द आर्म। उसके चाचा ने क्या किया, उसको पकड़ा, उसके एक आर्म को पकड़ा डीची के। हर लेफ्ट लेग्स इज कॉट अंडर द बोल्डर। बोल्डर मतलब क्या होता है, अ लार्ज रॉक। अभी देखो वो तो वहाँ से स्लिप हो गए थे ना, रॉक के ऊपर से चल रही थी, तो एक पैर उसका, कौन सा वाला पैर, लेफ्ट, कहाँ कहाँ अटक गया था, एक बड़े से रॉक के नीचे। दादा's figure is blur, his voice drawn by ragging waters. Blur मतलब that cannot be seen clearly. रैगिंग वाटर मतलब वाटर मूविंग विथ लॉट ऑफ फोर्स, मतलब वो इतनी ज़ोर की और सडन वाली बाढ़ आई थी ना, तो उसमें क्या हुआ, उसके जो दादा है वो जो पानी का फोर्स है उसके कारण वो बह गए। इसलिए वहाँ पे कहा है कि दादा's फिगर इज़ ब्लर, क्योंकि वो दूर दूर जाते गए, इसलिए वो सारा फिगर उनका दिखाई नहीं दिया, इसलिए कहा है कि वो ब्लर होते गए। एंड हिज वॉइस ड्रोन बाय द रैगिंग वाटर, और पानी के साथ साथ उनकी हवा, उनका जो आवाज़ है वो भी दूर चला गया। चाचा कैन बेयरली कीप हिज बैलेंस एज ही ट्राइज टू पुल डिचीज लेग फ्रॉम अंडर द रॉक। और उसके जो चाचा थे वो कैसे तो भी ना अपना बैलेंस बना कर रखे थे, क्योंकि पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा था, और वो ट्राई कर रहे थे कि डीची का जो लेग है, जो कहाँ पर अटका हुआ था, यस, रॉक के नीचे, वो बाहर निकालने के लिए वो ट्राई कर रहे थे। ड्रेंच इन वाटर, ड्रेंच इन वाटर ही ट्राइज टू पुल डीची आउट। ड्रेंच मतलब सोकिंग वेट, और वो ट्राई कर रहे थे, वो भी पूरे भीग गए थे, और वो ट्राई कर रहे थे कि उसका पैर बाहर निकल जाए और डीची को भी वो पानी से बाहर निकाले। इंटेंस पेन शूट्स अप डीचीज लेफ्ट लेग। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा पेन उसके लेफ्ट लेग में हुआ एकदम से। शी फेंट्स मतलब उसको चक्कर आ गई। लिविंग डीची विथ हर हॉरिफाइड माँ, चाचा रन्स बैक फॉर दादा। उन्होंने क्या किया, डीची को वहाँ से निकाला और उसको उसकी माँ के पास दे दिया। उसकी माँ भी कैसी, डरी हुई थी, हॉरिफाइड माँ मतलब डरी हुई थी। चाचा रन्स बैक फॉर दादा, और चाचा फिर से नदी में गए, किसके लिए, दादा को ढूंढने के लिए। दादा मतलब डीची के ग्रैंडफादर। बट दादा नेवर रिटर्न्स, लेकिन दादा वापिस ही नहीं आए, क्योंकि वो पानी की फोर्स की वजह से क्या हुआ था, वो बह गए थे। डीची हियर्स ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी that failed their trees to make cricket bats and other sports stuff. तो देखो ये एक इंसिडेंट हो गया। अभी क्या हुआ, डीची को कुछ सुना ही दिया, उसने सुना किस चीज़ के बारे में, कि एक स्पोर्ट कंपनी है जो स्पोर्ट का सामान बनाती है, ओके, दैट फेल देयर ट्रीज टू मेक क्रिकेट बैट्स एंड अदर स्पोर्ट्स स्टफ। और ये कंपनी क्या करने वाली है, ट्रीज कट डाउन करने वाली है। फेल मतलब कट डाउन, किस चीज़ के लिए, बैट, क्रिकेट जो बैट है ना, क्रिकेट बैट, फिर या फिर अदर जो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं वो सब बनाने के लिए। वाई डू दे चॉप अवर फॉरेस्ट, कांट दे सी दैट लैंड स्लाइड्स थंडर डाउन द माउंटेन साइड, दैट फियर्स फ्लैश फ्लड्स कैरी अवे द पुअर फोक। तो उसका ये कहना था कि वो लोग क्यों अपने फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है क्या कि जब लैंड स्लाइड होती है, माउंटेन साइड में हमेशा लैंड साइड होती रहती है, इसलिए वहाँ पर पेड़ ज़रूरी है। दैट फियर्स फ्लैश फ्लड्स, पेड़ काटने से क्या होता है, एकदम से जब बारिश आती है तो क्या होता है, वो सारा पानी बह के रिवर में जाता है, और बहुत बड़ा बाढ़ आती है, बहुत बड़ी। और वो बाढ़ अपने साथ क्या कहती है, पुअर लोगों को भी अपने साथ में, पुअर लोग मतलब बेचारे लोग, यहाँ पर गरीब मतलब नहीं लेना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसके दादा भी बह गए थे, इसलिए उसको ये सारी चीज़ें पता थी। दोज फ्लड्स टुक हर दादा, उन्हीं फ्लड के साथ, उसी बाढ़ के साथ कौन चले गए थे, उसके दादा। एंड द पावर ऑफ डीचीज लेफ्ट लेग, उसका जो लेफ्ट लेग था ना, रॉक के नीचे फंसा हुआ था, यस, वो आ गया था रॉक के नीचे, तो उसका क्या हुआ, उसकी जो पावर है लेफ्ट लेग की वो पूरी चली गई थी। नाउ शी हैज़ नो फीलिंग इन नीड बिलो द नी, मतलब उसके नी के नीचे उसका जो लेग्स है ना, वहाँ पर उसको कुछ भी फीलिंग नहीं होती थी। बट नो,
चाचा से डीची मस्ट थिंक ऑफ गुड थिंग्स। लेकिन देखो उसके चाचा कितने अच्छे थे। उसके चाचा उसको कहते थे कि तुम सिर्फ अच्छी बारे में सोच, अच्छी जो चीज़ें है उसके बारे में ही सोचो। शी स्टिल हैज़ माँ एंड हर ब्रदर्स। अभी उसके पास कौन है? उसकी मम्मा और उसके 3 भाई। चाचा एंड चाची केयर फॉर ऑल ऑफ देम। चाचा और चाची उनका ख्याल रखते थे। डीची लव्स हर चाचा लाइक दादा। और डीची जो है वो अपने चाचा से बहुत बहुत प्यार करती है, जैसे वो अपने ग्रैंडफादर से करती थी। डीची सिट्स ऑन हर ट्री ग्लांसिंग डाउन एट द 2 रफ क्रचेस दैट लाई ऑन द ग्रास बिलो। अभी देखो उसका एक पैर जो था वो तो नी के नीचे वो काम ही नहीं करता था, इसलिए वो चल नहीं पाती थी। इसलिए वो क्या यूज़ करती थी? क्रचेस। क्रचेस मतलब क्या होता है? बैसाखी। ठीक है, तो उसने ग्रास के ऊपर अपने बैसाखी डाल दी और वो कहाँ पर चढ़ गई? अपने ऐश ट्री पर। चाचा मेड देम फॉर हर फ्रॉम हर माइटी ऐश। चाचा ने वो क्रचेस बनवाए थे उसके लिए, उन्होंने खुद बनाए थे। और कौन सा पेड़ यूज़ किया था? ऐश ट्री वाला। जो ऐश ट्री की जो ब्रांचेस है उसी से उन्होंने क्रचेस बनवाई थी उसके डीची के लिए। डीची क्लाइम्स हायर टू पियर इनटू अ बर्ड्स नेस्ट। अभी डीची ऊपर ऊपर चढ़ रही। क्यों चढ़ रही है वो ऊपर ऊपर? उसे देखता है कि नेस्ट, बर्ड का जो नेस्ट है उसमें क्या है। पियर मतलब क्या होता है? टू लुक केयरफुली। हर फिंगर्स फॉलो अ रो ऑफ एंड्स एंड शी स्निफ द सेंट ऑफ ऐश लीव्स। ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर चढ़ रही थी और उसे क्या कर रही थी? वो सूंघ रही थी वो ऐश लीव्स की सेंट। यू आर माई ऐश ट्री, कि तुम मेरा ऐश ट्री हो। चाचा सेज आई एम लाइक यू। चाचा कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसी हूँ। स्टडी एज याक। कैसी हूँ? स्टडी। किसके जैसी? याक के जैसी। याक मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग हेड एनिमल ऑफ काउ फैमिली फाउंड इन द हिल। विद दिस क्रचेस आई विल बी स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स एज अ एटी। और ये क्रचेस के साथ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और फियर्स हूँ, जैसे येती के जैसे। येती क्या है? एन इमेजिनरी जायंट ऐप और a scary snowman believed to live in Himalayan mountain or Nepal and Tibet. डीची everyone's at the meeting else her brother. तभी उसके भाई ने उसे आवाज़ दिया, कहा कि डीची सब लोग मीटिंग में हैं। Quick as lightning, डीची slides down, picks up her crutches and follows him to where the villagers gather around Gauri, the village elder. जैसे ही उसके भाई ने आवाज़ दी वैसे वो फास्ट एकदम नीचे उतरी। क्विक एज लाइटनिंग मतलब जितना फास्ट होता है ना उससे उतने फास्ट वो नीचे स्लाइड करके नीचे आई। अपने क्रचेस उसने उठाए और कहाँ गई वो? अपने भाई को फॉलो करते करते हुए जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। विलेजर्स गैदर अराउंड गौरी। ये जो गौरी है ये कौन है? एक विलेज एल्डर। विलेज में जो सबसे बड़ी वाली एक लेडी थी, एज से जो बड़ी है वो वाली, उसके पास सारे विलेजर्स जमा हुए थे और उनकी कुछ मीटिंग चल रही थी। ठीक है, देन नेक्स्ट ये देखो, दिख रहा है यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है, वहाँ पर नीचे जो बैठी है ना वो लेडी, दैट इज कौन है वो? गौरी। वी मे बी इलिटरेट बट वी आर वाइज सेज गौरी। और गौरी क्या कह रही है कि हाँ हम लोग इलिटरेट हैं, मतलब हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इलिटरेट मतलब क्या होता है? नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट, मतलब हमें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता है, लेकिन बट वी आर वाइज, लेकिन हम लोग होशियार हैं। वी विल नॉट अलाउ देम टू गिव अवर प्रेशियस ट्रीज टू एनी कंपनी। हम उन्हें अलाउ ही नहीं करेंगे कि अपनी ये जो ट्रीज़ हैं वो किसी कंपनी को दे दे वो लोग। वेन चांद द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का नाम है चांद, कम्स विथ हिज एक्समैन वी विल गो आउट इन टू द फॉरेस्ट एंड हग द ट्रीज। और वो गौरी उन लोगों को बता रही है कि क्या करना है कि जब वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा जो पेड़ कट करने वाला है, ठीक है, उसके आदमी जब आएंगे विथ एक्समैन, एक्समैन मतलब वो एक्स लेकर आएंगे ना, कुल्हाड़ लेकर आएंगे वो तोड़ने के लिए, इसलिए कि जब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल गो आउट इन टू द फॉरेस्ट, कि हम सब लोग फॉरेस्ट में जाएंगे एंड हग द ट्रीज, और ट्रीज को हक कर लेंगे। ठीक है, देयर विल बी नो वायलेंस, लेकिन वहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं होगी, मतलब कोई मारपीट मारकाट नहीं होगी। ठीक है, सब साइलेंटली करना है। The villagers walk into the forest chanting their Chipko slogans. Dichi grabs her ढोलक। तो विलेजर कहाँ से जा रहे हैं? अभी वो फॉरेस्ट में से घूमते घूमते क्या कर रहे हैं? वो चैंटिंग द चिपको स्लोगन। चिपको स्लोगन मतलब चिपको का मतलब होता है टू हग और टू
क्लिंग, वो अपने स्लोगन गाते गाते फॉरेस्ट से निकल रहे हैं। एंड डीची ग्रैब हर ढोलक, और डीची ने क्या पकड़ के रखना है? अपना ढोलक, और वो बजा रही है। वॉट डू दिस फॉरेस्ट बेयर? शाउट्स डीची, डीची ने जोर से चिल्लाई कि ये फॉरेस्ट में एक्चुअली है क्या? सॉइल वाटर एंड प्योर वाटर, सॉइल वाटर एंड प्योर एयर, कोरस द चिल्ड्रन। वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्या देता है हमें ये फॉरेस्ट, और सारे बच्चे उसको आंसर कर रहे थे उसके पीछे पीछे, क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से? सॉइल वाटर एंड प्योर एयर। बट यूनिफॉर्म एक्समैन आर देयर बिफोर देम। लेकिन पहले से वहाँ पर कौन था? एक्समैन वहाँ पर पहले से आकर खड़े थे। कॉन्ट्रैक्टर चांद बार्क्स आउट द ऑर्डर टू मार्क द ट्रीज विद अ चॉकी वाइट एक्स। ओके, और कॉन्ट्रैक्टर चांद ने उन्हें क्या ऑर्डर दिए थे? बार्क्स आउट मतलब शाउट, जोर से चिल्ला कर ऑर्डर दिए थे कि जो जो ट्रीज काटते हैं उसके ऊपर क्या करो? चॉक से, वाइट चॉक से एक एक्स बना लो, क्रॉस कर लो। ओके, ठीक है। द विलेजर्स आर फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब एक्सट्रीमली एंग्री। तो विलेजर्स को बहुत गुस्सा आया ये सारी चीज़ें देखकर। कॉन्ट्रैक्टर चांद गिव्स एन इविल ग्रीन एज ही एंड हिज एक्समैन ड्राइव अवे। अभी देखो, अभी तो ये सारे लोग फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर चांद कुछ ही कर नहीं पाया, ठीक है, और लोगों ने उनको हकाल दिया। तो इसलिए क्या हुआ, वो जो कॉन्ट्रैक्टर चांद जो है उसे गुस्सा भी आया, और वो कैसे हंस रहा था? एकदम से जैसे कुछ हंसते हैं ना, जैसे कोई विलन कैसे हंसता है वैसे टाइप वो स्माइल कर रहा था, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अभी देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ। द नेक्स्ट डे देर इज एक्साइटमेंट एज द विलेज मैन गेट रेडी फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। देखो दूसरे दिन एक एक्साइटमेंट थी पूरे विलेज में, किस चीज़ की? कि सारे आदमी लोग जो है वो कहाँ जा रहे थे? लॉन्ग ड्राइव के लिए, ठीक है। ट्रक्स आर सेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मेन फोक टू वॉच अ फिल्म, अ सडन ट्रीट एज मूवीज आर रेयरली सीन इन दैट। एक उनको ट्रीट थी, गवर्नमेंट ने क्या भेजा था? एक ट्रक सेंड किया था, ट्रक वहाँ पर भेजा था, किस चीज़ के लिए? मेन ऑफ पर्टिकुलर कमेटी, सारे जेंट्स लोगों के लिए, ताकि वो लोग उसमें बैठकर कहाँ जाएंगे? मूवी देखने के लिए, जहाँ पर मूवी बहुत कम देखी जाती है। द वुमन वॉज बिजी वीविंग, वो लोग तो अपने वीविंग में बिजी थे। द विलेज स्कूल इज़ अ बस, और विलेज की जो स्कूल थी दैट इज़ फुल ऑफ नॉइस एंड एक्टिविटी। मतलब देखो, आदमी लोगों को उधर भेज देंगे, और जो लेडीज़ है वो बेचारी किस में बिजी हैं? अपने वीविंग में बिजी है, और बच्चे सारे स्कूल में। आफ्टर स्कूल डीची एंड हर ब्रदर्स टेक द शीप इनटू द फॉरेस्ट टू ग्रेज। तो स्कूल ख़त्म होने की क्या हुआ? डीची और उसके भाई वो लोग अपने शिप लेकर कहाँ गए? हाँ, वो लोग गए अपने फॉरेस्ट में, शिप को घास खिलवाने के लिए, चराने के लिए गए वो लोग। डीची लीन्स ऑन हर फेवरेट ट्री, वो फिर से अपने फेवरेट ट्री पर चढ़ गई। इट्स फिदरी लीव्स काम हर, उसके जो लिव थे ना वो कैसे थे? फिदरी मतलब पंखों के जैसे, वो उसे क्या करते थे? उसको अच्छी फीलिंग आती थी, इसलिए वहाँ पे बोला है कि काम हर। बट दिस पीसफुल ट्रीज आर ऑल अ फ्लटर व्हेन विथ अ स्क्रिच ऑफ ब्रेक्स अ बस्ट ऑफ बीनिंग द क्लिफ। लेकिन क्या हुआ, ये शांति ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि क्या हुआ वहाँ पर? अ फ्लटर मतलब क्या होता है? एक्साइटेड एंड नर्वस। वो सारे जो पीस है ना, वो सारा पीसफुल सारा चेंज हो गया, किस चीज़ में? नर्वस में। जैसे ही बस की आवाज़ आई, जैसे बस रुकती है तो कैसे आवाज़ आती है? एकदम से ब्रेक की आवाज़ आती है, करेक्ट। डीजे पियर्स थ्रू द कर्टन ऑफ लीव्स, वो लीव्स के बीच में से वहाँ पर अच्छे से देखने लगी। अ लॉट ऑफ पेन गेट डाउन, बहुत सारे लोग नीचे उतरे। एंड हेड टूवर्ड्स हर फॉरेस्ट, और कहाँ जा रहे थे वो लोग? फॉरेस्ट की तरफ। Help my ash, they can't cut my ash. Ditchy slips off the branch to totter down the mountain side. I need help. डिची ने जैसे ही देखा तो वो वहाँ से जल्दी से स्लीप होकर नीचे आ गई। टॉटर मतलब टू वॉक इन एन अनस्टेडी वे, और कैसे तो भी जितना फास्ट होता है उससे इनस्टेडीली, जैसे वो चल पा रही थी वैसे वो कहाँ गई? माउंटेन साइड। आई नीड हेल्प, कि मुझे हेल्प चाहिए। माँ शी गास्प्स, माँ ऐश दे आर कटिंग इट। देखो वो इतनी ये हो गई थी कि उसको मुझसे बोलना भी नहीं हो रहा था। हु डियर टॉक स्लोली, उसकी मम्मा ने कहा कि कौन है बेटा, धीरे से बात करो। दे केम इन अ बिग बस विथ एक्सेस सो मेनी मेन, तो उसने कहा कि वो लोग एक बहुत बड़ी बस में आए हैं, उनके पास कुल्हाड़ी है और बहुत सारे लोग हैं।
ओ नो इट्स द कॉन्ट्रैक्टर्स मेन। उसकी मम्मी ने कहा कि ओ नो ये कौन है, ये तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना चांद, उसके आदमी है। दे हैव कम टू चॉप आवर ट्रीज। वो किस लिए आए हैं, हमारे ट्रीज को कट करने के लिए। यू वेट हियर, तुम यहीं पर वेट करो। आई विल गैदर एवरी वन, मैं सब लोगों को क्या करती हूँ, कलेक्ट करती हूँ, जमा करती हूँ, सेज माँ। उसकी माँ ने कहा ऐसा। वुमन एंड चिल्ड्रंस कम विद ढोलक। सारे जो वुमन और चिल्ड्रन सारे लोग ढोलक लेकर आ गए वहाँ पर। कॉन्ट्रैक्टर चांद ट्रिक्ड अवर मेन फोक इनटू गोइंग अवे, माँ सेज। अभी आपके ध्यान में आया कि उन लोगों को ट्रीट क्यों मिली थी। हम लोगों ने देखा ना कि एक ट्रक आया था, उसमें से सारे मेन स्कूल लोग लेकर गए थे पिक्चर देखने के लिए। तो ये सारा प्लान था इस कॉन्ट्रैक्टर चांद का। मतलब उनका ऐसा प्लान था कि मैं हम लोग वहाँ पर ट्रक भेजेंगे तो सब आदमी लोग तो चले ही जाएंगे और बच्चे अपने स्कूल में बिजी रहेंगे, और माँ जो रहती है वो तो घर का काम करती हैं, और तब हम लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट में जाकर ट्रीज कट कर देंगे। तो अभी उसकी मम्मा ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर चांद ट्रिक्ड आवर मेन फोक इनटू गोइंग अवे, की उसने क्या किया, उसने ट्रिक लगाकर सारे आदमी लोगों को कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया। हाउ डू वी स्टॉप देम विदाउट आवर मेन फोक। ठीक है, अभी आदमी लोग ही नहीं तो हम उन्हें कैसे स्टॉप करेंगे, कैसे रोक पाएंगे हम लोग। वी विल शो देम, कि हम उन्हें दिखा देंगे। बट रिमेंबर एब्सोल्युटली नो वायलेंस सेज द विलेज एल्डर गौरी। वो जो गौरी थी उन्होंने फिर से कहा कि लेकिन मुझे वायलेंस नहीं चाहिए। चिपको डीची एल्स, क्या कहा डीची ने, चिपको मतलब हग द ट्री, शाउट द वुमन एंड चिल्ड्रन। यू कांट कट माई एश, शी सेज फियर्सली, हर आर्म्स व्रैप अराउंड हर ट्री। उसने क्या किया, अपने ऐश ट्री को हक कर लिया और कहा कि तुम लोग मेरे ऐश ट्री को कट नहीं कर सकते हो। मूव आउट स्क्रीम्स कॉन्ट्रैक्टर चांद पुलिंग हर अवे। कॉन्ट्रैक्टर चांद ने क्या किया, उसको खींचकर बाहर अलग करने की कोशिश की और कहा कि वहाँ से निकलो। डीची क्लिंग्स टू द ट्रीज स्ट्रॉन्गर, लेकिन डीची ने क्या किया, उस ट्रीज को और अच्छे से हक किया। यू विलेज गर्ल, दिस फॉरेस्ट बियर टिम्बर रेजिन फॉर एन एक्सचेंज, कर्स इन कॉन्ट्रैक्टर चांद मेन चॉप डाउन दोज ट्रीज एट वंस। कॉन्ट्रैक्टर चांद ने कहा कि तुम मूर्ख लड़की, कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है, रेजिन मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं, मतलब ये जो रूट ये जो ये है ट्रीज़ है, इन्हें बेचकर हमें पैसे मिलते हैं। और उसने कहा कि मेन चॉप डाउन दो ट्रीज एट वर्स, कि ये ट्रीज चलो चॉप करो, मतलब कट कर डालो जहाँ पर उसने मार्क किए थे। नो 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 प्लीज़ डोंट सेज डीची होल्डिंग ऑन टू हर ट्रीज। डीची जोर से चिल्लाई कि नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, और अपने ट्री को उसने अच्छा टाइटली पकड़ के रखा था। द ट्रीज आर अवर सेवियर्स। ट्रीज कौन है, हमारे सेवियर्स, मतलब क्या होता है कि जो हमें किसी डेंजर से बचाते हैं। पर्सन हु सेव समवन फ्रॉम डेंजर। शी इज़ राइट सेज गौरी। तो गौरी जी ने कहा कि हाँ वो सही में वो जो है वो ठीक बोल रही है। शी लॉस हर दादा इन दैट फ्लड। उसने अपने दादा को लॉस किया, मतलब उनको गवा दिया। ओके, एंड एक्समैन ओपन्स बर्निंग पाम टू ड्रॉप हिज एक्स। सारे एक्समैन ने क्या किया, अपने हाथ ऐसे खोले, उन्होंने अपने पाम में पकड़ के रखा था ना एक्स, तो सारे एक्स उन्होंने नीचे डाल दिए। अनदर एक्स क्लिंग्स डाउन एंड अनदर, मतलब एक के बाद एक सारे लोग अपने हाथों से वो एक्स छोड़ने लगे। अनटिल वन बाय वन द एक्समैन ऑल मूव आउट ऑफ द फॉरेस्ट। और क्या हुआ, एक एक करके सारे वो जो लोग हैं एक्समैन जो ट्रीज कट करने के लिए आए थे, वो सारे वहाँ से फॉरेस्ट से बाहर निकल गए। अ बल्कि फॉर्म ब्लॉट्स आउट द स्काई। बल्कि मतलब टॉल एंड हेवी, ब्लॉट्स आउट मतलब कवर्स completely. कॉन्ट्रैक्टर चांद टावर बिफोर देम, ही स्टैम्प हिज फीट एंड मार्चेज अवे। मतलब वो कुछ करने के पहले ही वो सारे लोग निकल गए और उनके पीछे पीछे चांद भी। डीची टेक्स अ डीप ब्रीथ। डीची ने क्या किया, अब शांति से एक लंबी सांस ली। शी कांट बिलीव इट, ऑल द एक्समैन हैव गॉन। मतलब उन्हें उसको यही नहीं हो रहा था, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सारे एक्समैन चले गए हैं। वी डिड इट सेज माँ। उसकी माँ ने कहा कि हमने ये कर दिखाया। वी विल टेक आवर चिपको मूवमेंट टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। हम अपनी ये जो चिपको मूवमेंट है वो क्या करेंगे, भारत के सब जगह पर उसको एक्टिव करेंगे, मतलब सबको बताएंगे इसके बारे में। टो स्टैप फिट थम, हैंड इन हैंड दे ऑल स्विंग
इनटू जॉयस विक्ट्री डांस। और अभी देखो इतनी बड़ी विक्ट्री मुझे मिली थी, करेक्ट, तो वो लोग डांस करने लगे सारे। द ऐश वेज इन द ब्रीज, ऐश ट्री क्या कर रहा था, ब्रीज मतलब हवा का झोंका हल्का था, उसमें वो मस्त झूम रहा था। डीची रेस हर चिक अगेंस्ट इट्स कूल बार्क, वो अपने और डीची क्या कर रही थी, अपने ऐश ट्री पर बैठकर उसकी जो बार्क है, ऊड़ के ऊपर जो कवर दिखता है ना, स्टेम के ऊपर जो रहता है ना ब्राउन कलर का कवर, दैट इज़ बार्क, उसके ऊपर अपनी चीन रख के बैठी थी वो। शी फेस इट्स फीदरी लीव्स रस्टल, और वो क्या फील कर रही थी, रस्टल मतलब क्या होता है, जो लीफ की आवाज़ आती है ना, सराहट सराहट होती है, वो सारी चीज़ें वो फील कर रही है। सारे लोग डांस कर रहे हैं और एस्ट्री क्या कर रहा है, हवा के साथ झूम रहा है। शी feels its feathery leaves rustle in the evening breeze. आई एम लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसी हूँ, स्ट्रॉन्ग फियर्स लाइक एती, स्टडी एज अ yak, डीजे विस्पर्स टू हर एस्ट्री, अपने एस्ट्री के साथ वो बात कर रही है, धीरे धीरे से बोल रही है कि मैं तुम्हारे जैसी हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, किसके जैसी, एती के जैसे, एंड स्टडी एज अ yak।